देखिए टोंक के अंदर घटना होती है। आज आप टोंक आए, क्या पूरा मामला निकल के आ पाया सामने अभी तक? ये कल शाम को एक थाना नगर फोर्ट में हेड कांस्टेबल शंकर लाल कोई कार्रवाई करने जा रहे थे। कार्रवाई करने के दौरान एक घटना घटित हुई जिसमें विमल मीना नामक जो युवक है उसकी मृत्यु हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी और एक्स्ट्रा जाब्ता वहाँ पे भेजा गया और ग्रामीणों से वार्ता करके और समझाइश करके जो विमल मीणा के जो पिताजी हैं मोहनलाल, उनकी रिपोर्ट पर 302 हत्या और SC/ST एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान सीओ SC/ST सेल द्वारा एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के निकट पर्यवेक्षण में किया जाएगा। और ये नामजद रिपोर्ट इन्होंने दी है पुलिसकर्मियों के खिलाफ और दोनों का निलंबन की मांग थी तो निलंबन कर दिया गया और घटना की जो एक प्रशासनिक जांच की जाएगी, इसमें जो भी लापरवाही सामने आएगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे और मृतक की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसका दाह संस्कार किया जा रहा है। और ऐसी घटना न हो इसके लिए और प्रयास किए जाएं पुलिस को और इसमें गंभीरता अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रकरणों में पहले भी लंबे समय तक एक प्रकरण दर्ज हुआ था 2017-18 में, 18 की बात है, तो पहले ऐसी घटना हो चुकी, तो इसमें कहाँ का लापरवाही रही इसकी हम बड़ी गंभीरता से जांच कराएंगे और मृतक के जो वारिसान हैं उनके मुआवजे की और प्रकरण की सभी जो उनके विषय थे उनको सहानुभूतिक विचार करके और एक समझौता उनमें हो गया था, दाह संस्कार मृतक का किया जा रहा है। देखिए आज जो गांव था सतवाड़ा, वहाँ पर पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ, लोगों में नाराजगी देखने को मिली। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? लोगों में आक्रोश जो है। जनरली इस तरह के जो घटना होते हैं, किसी की भी मृत्यु जो कारित होना कोई एक बड़ी गंभीर मृत्यु शब्द ही अपने आप में बड़ा गंभीर है, तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश होता है। तो इस तरह की घटनाएं सामान्यतः कानून व्यवस्था की स्थिति में हो जाती है, तो उसमें पब्लिक को भी संयम रखना चाहिए और किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर किस तरह की कोई घटनाएं हुई हैं तो हम दिखवाएंगे, जो भी विधिक कार्रवाई हम करेंगे। सर, अजमेर संभाग में विजयनगर की जो घटना हुई, जो जिस तरह का एक लव जिहाद कह सकते हैं या रेप कांड जो कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा इसमें या आप जो शब्द यूज कर रहे हैं उसमें जो जो उचित नहीं है। इसमें कोई इस तरह का जो सेकंड जो शब्द आपने काम में लिया वो उचित नहीं है। इस घटना में लेके कुछ हमारे पास इनपुट आया था, उसे प्रकरण दर्ज करके और मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो जो भी इसमें जो मोबाइल बच्चियों को दिए, मोबाइल प्रोवाइड कराया या किसी ने कैफ़े में कहीं बैठे जहाँ जहाँ पानी पिलाया, जो जो जिसकी बदमाशी उसके लेवल पे जितने भी जो अभियुक्त बनते हैं वो सारे हमने इसमें गिरफ्तार कर लिए और उसका मामले का वैसे ही पटाक्षेप हो गया। और कल इस घटना को लेकर के कुछ संगठनों के लोग मेरे कार्यालय में मिले थे और उन्होंने कार्यालय में आकर के और पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई थी उसके लिए उन्होंने साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित किया कि इतनी कम समय में वो तत्काल सभी मुलजिमों को राउंड अप करके और प्रभावी कार्रवाई जो हमने पुलिस ने की है। बच्चियों में सुरक्षा की भावना जागे, पुलिस के प्रति विश्वास जागे। क्या अपील करना चाहेंगे कि जब भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो वो पुलिस के पास जाएं? इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर घर में जाकर, हर घर में घुस कर के किसी परिवार को या किसी बच्चों को संभालने का काम अकेला पुलिस का नहीं है। हमारे घर में बच्चा क्या कर रहा है, हमारा छोटा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह की संगत में है, वो उदास क्यों नहीं है, खाना क्यों नहीं खा रहा, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, ये काम हमारे परिजनों का भी है। जो हमारे पुराने संयुक्त परिवार होते थे तो उन चीज़ों से पता लगता था। हर चीज़ को हर घर में जा कर के पुलिस, इसमें आमजन को भी इसमें देखना चाहिए कि पिछले दिनों अभी एक सेमिनार की थी हमने, मतलब वेबिनार की थी, उसमें 15,000 से अधिक लोग जुड़े थे। तो उसमें भी हमने ये कहा था कि साइबर फ्रॉड हो या अन्य कोई क्राइम हो वो अकेला पुलिस का काम नहीं है। इसमें आमजन की, आप लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी परिवार में किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है या उसका थोड़ा कोई सदमे में है या उसका किसी तरह से वो परेशान या दुखी है, तो परिजनों को इसमें बात करनी चाहिए। तत्काल इस तरह के कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो पुलिस को जरूर सूचित करना चाहिए। पुलिस इसमें ऐसा पहचान छुपा करके रखती है। जो पोक्सो के जो नए जो एक्ट है उसमें जिस तरह से परिवादी का नाम भी नहीं बताते हैं, उजागर भी नहीं करते, तो इसमें
गोपनीय रख करके भी कार्रवाई करते हैं, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। आम जन से हम यही कहना चाहूँ कि तत्काल छुटपुट की घटना की अगर शुरुआत होते ही अगर पुलिस के पास पहुंच जाता है तो घटना बड़ा रूप नहीं ले पाती है। इसी तरह से जैसे गंभीर और असाध्य बीमारी का अगर प्राइमरी स्टेज पे आप अगर चले गए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, बाद में बहुत सारी दिक्कतें पीड़ित को भी आती है और समाज में भी कई तरह की समस्याएं और विभाग के लिए भी होती है। तो इस चीज़ों में तत्काल जिस तरह की सूचना प्राप्त होती है, आस पड़ोस में किसी परिजन में या किसी घर में इस तरह की सूचनाएं मिलती है, तो आम लोगों को तत्काल पुलिस को बताना चाहिए। देखिए, कैफ़े को लेकर बात चली, विजयनगर वाला मामला कैफ़े से निकलता है। टोंक के अंदर जो एक लांबा रेसिंग का मामला है, वहाँ भी कैफ़े संचालक सामने आता है। टोंक के अंदर एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना है, उसमें भी कैफ़े की भूमिका आ रही है। आखिर ये कितनी बड़ी चुनौती हो गई है अब? देखो, कैफ़े कोई चुनौती नहीं। कैफ़े में किसी को बैठ करके अगर कोई चाय पानी पीता है या कोई बैठता है तो उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन कैफ़े की आड़ में अगर किसी तरह का अपराध होता है, जैसे आपने देखा वो हाल ही में एनसीबी के साथ माननीय मुख्य सचिव महोदय ने और स्टेट लेवल की बीसी हुई, तो उसमें पूर्णतः ये कहा गया है कि जो आपका हुक्का बार है पूर्णतः प्रतिबंध है इन पे। तो हर कैफ़े के बाहर ये बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए थे, साइड गाइडलाइंस आ रही होंगी कि हुक्का बार का जो प्रचलन कैफ़े के अंदर करते हैं वो पूर्णतः निषेध है। तो इस तरह की कोई अनहोनी घटना अगर किसी कैफ़े में समय समय पर पुलिस इनको चेक करती रहती है, कोई संदिग्ध गतिविधियां वहाँ पे पाई जाती तो पुलिस सो मोटो भी इसमें कार्रवाई करती है।